बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन माय चैनल। और आज की वीडियो मुख्तसर होगी। कुछ दोस्त मुझे एडवाइस करते हैं कि आप वीडियो ज़रा थोड़ी लंबी बना देते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आई विल टेक केयर ऑफ़ दिस। और वीडियो वाकई मुख्तसर होनी चाहिए, लेकिन वो मेरे सब्जेक्ट जो इतने लंबे बाद दफ़ा हो जाते हैं, सारी चीज़ों को उसमें कवर अप करना ज़रूरी होता है, वरना आधी इन्फॉर्मेशन दी आधी ना दी तो वो, लेकिन वीडियो शार्ट ही होनी चाहिए। ठीक है, आज हम पिछले दो जो मेरे वीडियोस चले हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड थे। एक पार्ट 1 था, एक पार्ट 2 था। अगर आप वो देख चुके हैं तो वेल एंड गुड, आपको ये आसानी से समझ आ जाएगी। अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा, बड़े इन्फॉर्मेटिव हैं और मैंने रिसर्च वर्क करके मैं बनाता हूँ। तो टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज का पार्ट 3। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिलता रहे। तो हम तो आपके लिए कोशिश करते हैं, ये तो एक वेलफेयर का काम है। आज का हमारा जो पार्ट 3 है उसमें मैंने एक डिफरेंट व्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपके लिए तैयार किया। वो व्यू ये है कि डेंजर्स ऑफ एआई ऑन नेचुरल सोसाइटी। ये जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, खा वो मुआशरा पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, या अफ्रीका का हो, या अरब का हो, ये इंसानी मुआशरा है। और इसमें लंबी बात नहीं करते, इसके सारी दुनिया पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक वायरस की तरह फैलना शुरू हुई है, उसके इंसानियत के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम जो लोग हैं, हमें खुदा ने नेचुरल सलाहियतों के साथ पैदा किया है। ये नहीं, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं तमाम के तमाम नेचुरल हैं। हमारा जो दिमाग है वो एआई जो है वो टोटली दिमाग से रिलेटेड बात है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा सा मैं तारुफ आपको करा दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीनी दिमाग है जो मसनूई दिमाग साइंसदानों ने और मैथमेटिशियंस ने और न्यूरोलॉजिस्ट्स ने और कंप्यूटर इंजीनियर्स ने मिल के तैयार किया है। वो इंसान की दिमाग की तरह ही सोचेगा, काम करेगा और उसकी परफॉर्मेंस सारी टोटली इंसानी दिमाग की तरह होगी। ये बहुत बड़ी एडवांसमेंट है, बिलाशुबा ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इसके इम्पैक्ट्स जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये लोगों को सारे बताने चाहिए। अब यूरोप वाले, अमेरिका वाले और इंग्लैंड वाले और ये एडवांस कंट्रीज़ जहाँ से ये सारा, चाइना भी उसमें शामिल है, ये जहाँ से ये सारा कुछ चल रहा है, वो तो इस रेस में लगे हैं कि हम आईटी की फील्ड में नई से नई और जिद्दत वाली चीज़ें और इनोवेटिव चीज़ें ईजाद करें और मार्केट में इंट्रोड्यूस करके कमाएं। मैं शॉर्ट सी बात आपको सुनाता हूँ। मेरा पिछला जो लेक्चर था वो ये था कि दुनिया में इस वक्त 10 खरबपति जो हैं, वो बिलियनियर जो हैं यूएस डॉलर्स में, उनके मैंने नाम बताए थे। और वो नाम इसलिए बताए थे कि वो सारे के सारे ये आईटी के शोबे से रिलेटेड है, इससे उन्होंने पैसा कमाया। मिसाल के तौर पे इलॉन मस्क है, ये है माइक्रोसॉफ्ट वाला बिल गेट्स है, और बड़े लोग हैं, सबका नाम लेना ज़रूरी नहीं है, वो रेपिटेशन हो जाएगी। ये सारे के सारे जो हैं ये रिलेटेड है आईटी से और आईटी से पैसा कमा रहे हैं। इसमें जो राज की बात है वो ये है कि इसमें ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बड़ी कम है और रिटर्न बहुत ज़्यादा है। ये नहीं आईटी में ही आ जाता है, ये सेल्यूलर कंपनी आ जाती है, ये जो डेल वाले हैं, आईबीएम वाले हैं, ये जो लिनोवो वाले हैं, एप्पल वाले हैं, जितनी भी कंपनियां बेशुमार हैं, ये सारे के सारे
क्योंकि दुनिया की सारी आबादी जो है वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करती है, लैपटॉप यूज़ करती है, डेस्कटॉप यूज़ करती है और इससे रिलेटेड कंप्यूटर, आईटी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइसेस इस्तेमाल करती है। तो वो बहुत ज़्यादा पैसा दुनिया ने आईटी में इन्वेस्ट किया है, यानी कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ। और जब कंज्यूमर पैसा लगाएगा, मिसाल के तौर पे मैं, आप या कोई हमारे घर के लोग सब ने मोबाइल रखे हैं, तो वो अल्टीमेटली वो पैसा जो है वो बिल गेट को जाएगा, इलॉन मस्क को जाएगा या एप्पल वालों को जाएगा। अल्टीमेटली बेनिफिशियरी वो है। तो वो दौलत में शुमार ही कोई नहीं उनका। आज का हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है। आज का हमारा सब्जेक्ट ये है कि आईटी के मनफी असरात और नुकसानात इंसानी मुआशरे पे क्या है। बस ये शॉर्ट सी बात आपसे करके अब मैं आपको ये बात बताऊं कि इनका कहना ये है, एक प्रोफेसर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के, मेरी उनसे बात भी हुई है, बड़े वो लर्नड प्रोफेसर हैं, उनका नाम है प्रोफेसर जॉन लिनॉक्स। वो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं और बड़ी अक्ल और दानिश की बातें करते हैं और वर्ल्ड फेमस शख्सियत हैं। और मैं उनको बड़ी दफ़ा सुना है, मेरी उनसे डायरेक्ट बात भी हुई है और बड़े वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड हैं। आप अगर उसकी यूरोपियन उस पर देखेंगे वो वीलॉग्स वगैरह या डिस्कशन प्रोग्राम, तो वो आपको कहीं ना कहीं नज़र आ जाएंगे। खैर, मैंने उनसे एक सवाल ये किया, मैंने कहा जी आप एआई की बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं कि ये इंसानी दिमाग से बहुत ज़्यादा अच्छा सोचेगा, बड़े अच्छे रिज़ल्ट देगा, बड़े इंसानों को इसका फ़ायदा होगा, लेकिन आप इसके नेगेटिव बातें तो आप बता ही नहीं रहे। हर चीज़, हर मशीनरी में ख़राबियाँ भी पैदा होती हैं, डिफेक्ट्स भी पैदा होती है और उसके प्लस माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। तो आपको ये रखना चाहिए कि दोनों बातें बैलेंस रखनी चाहिए। आवाम को अपने डिस्कशन प्रोग्राम में आप आवाम को पूरी बात बताएं, आधी बात ना बताएं। देखें, आप जो तारीफ़ें कर रहे हैं, आप तारीफ़ें कर रहे हैं उन कंपनीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो कंपनीज़ इस बिज़नेस से रिलेटेड हैं और पैसा कमाना चाह रहे हैं और अरबों डॉलर कमाना चाह रहे हैं। आप जो कंज्यूमर हैं, मसलन मैं कंज्यूमर हूँ, आप कंज्यूमर हैं, आपको पता होना चाहिए ना इसके नुकसानात क्या है। वो नहीं बताते, वो मैं आज आपको सारे बताऊँगा। अच्छा, अब चलते हैं। पहले थोड़ी सी आपको बता दूँ इंट्रो में कि ये जो एआई है या जो आईटी का शोबा है, ये एक ही बात है। ये हमारी डिफेंस फोर्सेस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इसमें इस्तेमाल होती है, मेडिकल की फील्ड में इस्तेमाल होती है। ये हमारी एमआरआई मशीनें और ये हमारी सीटी स्कैन और थेलियम स्कैन और ईसीजी और बहुत सारी इक्विपमेंट, इकोकार्डियोग्राम, यानी हार्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी जो है वो इससे एआईटी से और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी से ये रिलेटेड हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग की फील्ड है, एजुकेशन की फील्ड है, ट्रेडिंग की फील्ड है, बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, एविएशन का बिजनेस तो बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड है, ये जो जहाज़ों का जो शोबा है। उसके अलावा हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, स्पाइंग है, यानी जासूसी के आलात हैं, जासूसी का जो एक निज़ाम कार है, जो दुनिया की ज़बरदस्त जो एजेंसीज़ हैं, तकरीबन तमाम एजेंसीज, मिसाल के तौर पे आईएसआई है, सीआईए है, मोसाद है, रॉ है, इसके अलावा चाइना की हैं। दुनिया में हर मुल्क की सीक्रेट एजेंसीज होती हैं जो अपने मुल्क के लिए काम करती हैं, और सीआईए और मोसाद और रॉ वगैरह तो बाहर के मुल्कों में भी जाके अपने प्रोजेक्ट्स करती हैं। वो हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं है। तो ये बैंकिंग का जो निज़ाम है और इसमें सिक्योरिटी मैटर्स है, जो हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, ये तमाम का तमाम रिलेटेड है ये डिजिटल टेक्नोलॉजी से, आईटी टेक्नोलॉजी से। अब मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुना के फिर मैं अपने उसमें वो पॉइंट आपको बताता हूँ, इसके ह्यूमन रेस पे, इंसानियत पे नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। तारीफ़ें तो आपने सुन ली होगी कि दिमाग बहुत काम करेगा, बड़ा तेज़ हो जाएगा, आप दूसरे के दिमाग को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है।
उसके बताए बगैर, उसके सुने बगैर आपका दिमाग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगा वो ये भी देख लेगा कि वो दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। और आपको मेडिकल की फील्ड में किसी बीमारी का पता नहीं चल रहा तो वो आपको बता देगा ये बीमारी है, ये टेस्ट कराएं और ये इलाज है। ये तो हो गए पॉजिटिव पॉइंट। अब मैं एक छोटा सा वाक़या सुना के तो फिर आपको पॉइंट बताऊंगा नेगेटिव एस्पेक्ट, और फिर मेरी वीडियो मुकम्मल हो जाएगी। बस शॉर्ट ही है। पिछले दिनों मार्च में रशिया की एक स्टेट है जो रशिया से अलहदा हुई है, उसका नाम है कज़ाकिस्तान। उसमें आलमी मुकाबले हुए मार्च में शतरंज के, जिसको हम चेस बोलते हैं। वो मुकाबले आलमी रैंक होल्डर 2 आदमियों के दरमियान मुकाबला हुआ और उनमें से एक जीत गया। एक का नाम था लैन नेपोमिनी HT। ये बड़ा टेढ़ा सा नाम है, इतना लंबा और मुश्किल नाम है, मुझसे पता नहीं सही तरह प्रोनाउंस हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा नाम मुश्किल नहीं है, उसका नाम है डिंग लायरन। ये चाइना से था और डिंग लायरन ये यंग आदमी था। ये मुकाबला बड़ी जल्दी, चेस बड़ी मुश्किल गेम है, ये मुकाबला जीत गया डिंग लायरन। अच्छा, बात ये है कि ये जितने भी मुकाबले होते हैं ये स्पोर्ट्स के, ये भी एक स्पोर्ट्स है और वो आम नेचुरल ह्यूमन बीइंग की नेचुरल एबिलिटीज़ पे, जैसे खिलाड़ी दौड़ लगाते हैं और या जो प्लेयर है मिसाल के तौर पे क्रिकेट के हैं, फुटबॉलर्स हैं या हॉकी के हैं, तो वो कोई ड्रग्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। जो खिलाड़ी ड्रग्स इस्तेमाल करके अपनी थकावट को ख़त्म कर देता है या कुछ उसका डोप टेस्ट करते हैं, अगर उसमें कोई यूज़ ऑफ ड्रग आ जाए तो वो डिसक्वालीफाई हो जाता है। ये मुख्तसर सी आपको बात बताता हूँ। इसमें ये हुआ, इस मुकाबले में, ये जो चेस का मुकाबला है, इसमें ये हुआ कि डिंग लायरन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक डिवाइस जो है वो अपने जिस्म के एक खुफिया हिस्से में छुपा ली। वो खुफिया हिस्सा कौन सा था? जहाँ से आप रफ़ा हाजत करते हैं, वो छुपा लिया और उसकी बुनियाद पर उसके दिमाग को जो चेस की चालें हैं वो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके दिमाग को गाइड करता रहा, ये करो ये करो ये करो, और वो फटाफट मुकाबला जीत गया। पता ये चला कि ये इतने बड़े वर्ल्ड चैम्पियन को इसने हरा दिया है और ये इतनी जल्दी नॉर्मल हालात से जल्दी उसने वो विनर बन गया है। ये इसके पीछे राज क्या है? जब उन्होंने उसका एग्जामिनेशन किया तो पता चला कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे था, उसने AI का इस्तेमाल किया, तो फिर वो मुकाबला जो था वो डिस्प्यूटेड हो गया और फिर उसमें वो मुकाबला कैंसिल हुआ या उसमें जो बाद के रिज़ल्ट आए, ये था जिसको मैं कहता हूँ एक फ्रॉड। ये नेगेटिव इम्पैक्ट आपको बता रहा हूँ AI इस्तेमाल करने का। यानी स्पोर्ट्स में AI के बुनियाद पर आप खेल रहे हैं और जीत रहे हैं, और दूसरा आपका मद्दे मुकाबिल जो है वो नेचुरल ब्रेन पे चल रहा है, तो मुकाबला तो इक्वालिटी का तो ना हुआ ना। एक ने जो है वो ड्रग इस्तेमाल किया है या एक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल किया है, उसकी एबिलिटी बढ़ गई है, दूसरे की एबिलिटी नेचुरल दिमाग पे है, तो ये तो मुकाबला फेयर तो नहीं, इसको कहते हैं अनफेयर गेम। और वो मुकाबला फिर कैंसिल करना पड़ा। तो मैंने आपको ये एक वाक़या बताया है। ये जो मैच हुआ था ये 9 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक ये कज़ाकिस्तान में हुआ, और ये सेंट रिट्स होटल कज़ाकिस्तान में हुआ। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने पॉइंट्स पर। जो पॉइंट मैंने बताए, मेरी जो रिसर्च है वो स्टडी है वो ये कहती है कि तमाम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो रोबोट्स पे चली गई है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि वो रोबोट्स हैं, वो गाड़ियों की वेल्डिंग भी कर रहे हैं, उनमें टायर लगा रहे हैं, शीशे लगा रहे हैं, इंजन रख रहे हैं, दरवाजे लगा रहे हैं, सारा सिस्टम कर रहे हैं। और आपको हैरत का झटका लगेगा कि जापान में, कोरिया में, अमेरिका में, फ्रांस में, इटली में और चाइना में ये रोबोटिक इंस्टॉलेशन से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या और इस तरह के जो बड़े बड़े व्हीकल बनते हैं, ट्रक्स बनते हैं, बड़ी गाड़ियां बनती हैं, उसमें 80% लेबर जो है वो उन्होंने निकाल दी है। 80% लेबर निकाल के
और वो उनको एआई की टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल करके रोबोटिक टेक्नोलॉजी से वो कर रहे हैं। इसलिए कि ह्यूमन लेबर जो है उसको तनख्वाह देनी पड़ती है, छुट्टियां देनी पड़ती हैं, अलाउंसेस देने पड़ते हैं, रिहाइश देनी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट और फिर उनके लिए खाने का बंदोबस्त, अगर खाने का बंदोबस्त नहीं तो मील अलाउंस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप समझ गए होंगे सारी बातें। अब बात यह है, जो उस ह्यूमन की जगह पे रिप्लेस करके आप कोई रोबोट लगाते हैं तो वो रोबोट ना थकता है, ना उसको भूख लगती है, ना उसको पेशाब आता है, ना वो टॉयलेट जाता है, और ना उसको नींद आती है। वो 24 आवर्स काम करता है। तो वो जो एंटरप्रेन्योर है या मैन्युफैक्चरर है उसको बड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है, मॉनेटरी अंदाज में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। 80% लेबर उसने निकाल दी और 80% उसकी जगह पे उसने रोबोट्स लगा दिए। अब ये 80% जो दुनिया में लोग बेरोज़गार हुए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो मुझे आप ये बात बताएं ये कि इंसानियत के लिए ये कितना बड़ा खौफनाक काम है। जिन लोगों के पास वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग थी, जिन लोगों के पास वो स्किल थी, वो तो बेकार हो के घर में बैठ के वो क्या करेंगे? वो काम जानते थे जो काम कहीं और नहीं है। और इस तरीके से तो बड़ी एक दुनिया में ख़राबी की बात है। उसके बाद 2040 में मेरी स्टडी ये बताती है, 2020 में, ये 2023 जा रहा है, 2040 तक दुनिया की सारी आबादी जो 8.5 अरब है इस वक्त, 2040 में और बढ़ जाएगी, 9 अरब से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो 2 बिलियन से ज़्यादा लोग दुनिया में बेरोज़गार हो जाएंगे। ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया होगा, बहुत बड़ा ख़तरा होगा। एक आदमी जो जॉब करता है किसी कंपनी में, जॉब से निकाल दिया जाएगा, वो अपना घर का रेंट कहाँ से देगा, बिजली के बिल कहाँ से देगा, खाना कहाँ से खाएगा, ग्रॉसरी कहाँ से लाएगा, बच्चों की एजुकेशन कहाँ से करेगा? ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये एआई के आने से 2040 तक ये होने वाला है। ये एक नस्ल इंसानी पर एक बहुत बड़ा ख़तरा है। ये लोग तो पॉजिटिव बातें बता रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ हमें दोनों चीज़ें देखनी चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट, नो प्राइवेसी टू ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी आप बैंक से पैसे निकलवा रहे हैं तो आपको आपका जो कंपनी है, जिसने दुनिया में कुछ 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो एआई बना के रोबोट और वो सिस्टम चला रही हैं, जिनमें यूट्यूब भी है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है, जिसमें आईबीएम भी है, वो बहुत सारी है, नाम लेना ज़रूरी नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि किसी की कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। आप पाकिस्तान से जो है फ्लाई करके दुबई गए हैं, कितने दिन ठहरे हैं उनको पता है, आपकी कंपनी को पता है। आपने पिज़्ज़ा खाया उनको पता, आपने बर्गर खाया उनको पता, आपने बैंक से कितने पैसे विड्रॉ किए उनको पता, आपकी बीवी आपके साथ है या गर्लफ्रेंड आपके साथ है उनको पता। भाई ये व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? मेरी ज़िंदगी तो प्राइवेट रही नहीं। आपने मिसाल के तौर पे कहीं से कोई ड्रिंक खरीदी है, दुबई में जाके कोई ड्रिंक खरीदी है, यूके में गए हैं, लंदन गए हैं, वो आप किसी पब में चले गए हैं, आपने वहाँ बियर पिया, मिसाल दे रहा हूँ मैं मिसाल दे रहा हूँ, और आप किसी नाइट क्लब में गए हैं, वो सारा उनको पता है। जो टिकट बाई करेगा वो सारा उसके थ्रू होगा, वो सारा डिजिटल करेंसी के थ्रू होगा सारा कुछ। तो मतलब ये है कि कोई प्राइवेसी नहीं। और आप बीमार हैं, आप अपनी बीमारी छुपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते, और आप किसी हॉस्पिटल में गए हैं, डॉक्टर के पास गए हैं, आपने बिल अदा किया, ये सारे का सारा आपका प्राइवेट नहीं रहेगा, ये कंपनी को पता चल जाएगा। आपकी कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं रहेगी। आपके बच्चे कितने हैं, किन किन स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी चार्जेस क्या हैं, ये सारा उनको पता चलेगा। ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है। उसके बाद एक और बहुत बड़ा ख़तरा है, पॉइंट नंबर 3, द वर्ल्ड विल बिकम मोर अनसेफ। सारी दुनिया जो है वो बहुत अनसेफ हो जाएगी। ये जो एआई की जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये मुख्तलिफ एजेंसियों के, जैसे मैंने नाम लिया ISI, CIA, मोसाद, रा वगैरह वगैरह, इन एजेंसियों के कीमती और खुफिया राज चुरा के आगे पास ऑन करेगी।
उसको कहते हैं स्पाइंग। ये एआई के थ्रू स्पाइंग होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका राज कैसे बाहर चला गया। यानी किसी ने आपको घड़ी दी है तोहफे में, और आप जो है वो आईएसआई में काम करते हैं, वो घड़ी जो है वो एआई से लिंक्ड है और वो पास ऑन कर रही है इंफॉर्मेशन सारी की सारी। आप किस मीटिंग में बैठे हैं, एजेंडा क्या था, क्या क्या पॉइंट डिस्कस हुए, मुख्तसर आपको बता रहा हूँ, वो आगे सारी पास। तो आपकी जो एजेंसी है, आपका जो डिपार्टमेंट है, वो न्यूक्लियर डिपार्टमेंट है या सिक्योरिटी एजेंसी है, कुछ भी आपका प्राइवेट नहीं रहा, सब का सब लीक होता जाएगा। ये इससे दुनिया गैर महफूज हो जाएगी। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि जब सब्सटेंशियल इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट होगी, यानी बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, तो दुनिया में क्राइम रेट बढ़ जाएगा, जराइम की शरह बढ़ जाएगी। भाई जो लोग बेरोजगार होंगे वो तो फिर छीना झपटी करेंगे, वो तो डकैतियां भी करेंगे, चोरियां भी करेंगे, फ्रॉड भी करेंगे, बैंक भी लूटेंगे, तो क्राइम रेट दुनिया में बढ़ जाएगा, दुनिया में ख़तरात इंसानी जानों को बढ़ जाएंगे। आजकल तो पाकिस्तान, इंडिया में और ये इन मुल्कों में तो 2000 रुपये के मोबाइल फ़ोन की खातिर गोली मार के उससे चलती गाड़ी से फ़ोन छीन के ले जाते हैं, 2000 रुपये की खातिर। अच्छा, ये दुनिया मज़ीद अनसेफ हो जाएगी जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। उसके बाद जो वर्ल्ड एजुकेशनल सिस्टम है वो सारे का सारा शटर हो जाएगा। एजुकेशनल सिस्टम जो हमारा चल रहा है ये आम नॉर्मल इंसानी दिमाग पे चल रहा है। नॉर्मल एबिलिटीज़ में आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनमें जो मेरिट पे आगे आते हैं उनको फिर आगे मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर और एडवांस स्टडीज़ में, पीएचडी में दाखिला वगैरह मिलता है, या उनको मेरिट की बुनियाद पर स्कॉलरशिप मिलती है, ओवरसीज़ में उनको भेजा जाता है हायर स्टडीज़ के लिए वगैरह वगैरह। ये भी सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, सारा शटर हो जाएगा एआई की वजह से। उसके बाद मैं आपको बताऊं जो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं वो भी अनसेफ हो जाएंगी, उनके राज चुराए जाने का बड़ा ही आसान तरीका होगा। यानी आप किसी एक चिड़िया, कबूतर या किसी एक लाल बैग में वो डिवाइस लगा के उसको किसी प्रीमिसेस में दाखिल कर देते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ की बाहर भेजता रहेगा। ये बहुत बड़ा ख़तरा है, वो न्यूक्लियर कंट्रीज सेफ नहीं रहेंगी। उसके बाद लॉट ऑफ करप्शन विल राइज इन जस्टिस सिस्टम। हमारा पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम तो वैसे ही कोलैप्स कर गया ना, यहाँ तो वो नहीं है, इंसाफ तो बिल्कुल नहीं है, मादरत के साथ मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये जस्टिस सिस्टम भी कोलैप्स कर जाएगा। यानी आप जज से बात कर रहे हैं, आर्गू कर रहे हैं, अपना केस बता रहे हैं, और आप जज का माइंड पढ़ रहे हैं एआई की बुनियाद पर, आपके ब्रेन में वो माइक्रोचिप लगी है, आप समझ रहे हैं जज क्या सोच रहा है मेरे बारे में, तो फिर आप उस तरीके से बिहेव करेंगे, उस तरीके से करेंगे, और वो जस्टिस सिस्टम सारा जो है वो सारा शैटर हो जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारी हमारी सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगी एआई टेक्नोलॉजी के इंट्रोड्यूस होने से। आखिरी बात करके मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ कि एआईटी को मार्केट में लाने के लिए जितना भी काम हो रहा है गवर्नमेंट लेवल पर, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पाकिस्तान, इंडिया, ऑफिशियल लेवल पर नहीं हो रहा, तमाम के तमाम प्राइवेट लोग कर रहे हैं। अच्छा, इसके ना टेस्ट हुए ना ट्रायल हुए। कोई भी नई कोई चीज़ ईजाद होती है इंसान जिससे इंसानी दिमाग को रिप्लेस किया जाए, तो इतनी बड़ी तब्दीली आप नस्ल इंसानी में लाना चाह रहे हैं, तो आपने टेस्ट एंड ट्रायल और उसके रिजल्ट तो देखे नहीं, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू तो देखे नहीं, आपने मार्केट में थ्रो कर दिया पैसा कमाने की खातिर। ये नस्ल इंसानी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ा ख़तरा होगा, जिससे मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। इस पर सोचने की ज़रूरत है, और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इस पर यूनाइटेड नेशन को अपना इजलास बुलाना चाहिए, और ह्यूमन राइट्स का ये मामला है और ह्यूमन राइट्स अफेक्ट होंगे, तो इस पर कोई लेजिस्लेशन इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए कि जिससे स्पाइंग भी रोकी जा सके, और जिससे ह्यूमैनिटी के ऊपर आने वाला इतना ज़्यादा
खौफनाक जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही था। आप भी इस पर सोचिएगा, आपके कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आप डिफरेंट व्यू से देख रहे होंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि मेरी इन बातों से आप इत्तेफाक करते हैं या इसके अलावा भी कोई और बातें आपके दिमाग में हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे।